हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा अनगिनत कलियों से और फूलों से भर जाए तो फरवरी के महीने में ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ठंड के टाइम मोगरा का जो पौधा है वो डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि फूल देना बंद कर देता है। तो अब तक आपके मोगरा ने फूल देना बंद कर दिया था, लेकिन अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियाँ शुरू होंगी, तो ये फूल देना शुरू कर देगा, नई नई पत्तियाँ और नई नई कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने मोगरा के पौधे को कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर कौन कौन से वो ज़रूरी काम है जो अभी आपको कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी देर आपको नहीं करना है, और कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना है ताकि इसके ऊपर आपको सैकड़ों फूल मिले। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं पौधे के ऊपर कि हमें क्या क्या काम करना है। पौधे की स्थिति आपकी कुछ इस तरीके से है। आप मेरे मोगरा के पौधों को देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी ये पत्ते इसके हरे भरे बने हुए हैं। जैसा कि मैंने इसको गर्मियों में आखिरी बार इसके ऊपर काम किया था, तब से ये मेरे पौधे ऐसे के ऐसे ही हैं। काफ़ी सारे मोगरा के पौधे हैं मेरे पास, 7-8 मोगरा के पौधे हैं। लेकिन आपको कौन से मोगरा के पौधे में कौन सा काम करना है, जैसे कि ये 2 पौधे जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर मुझे रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। रूट प्रूनिंग एक अलग काम है मोगरा के पौधे के ऊपर, जो कि उन पौधों में आपको करना है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बाहर से दिखाई दे रही हैं। काफ़ी पुराना पौधा है, काफ़ी बड़ा है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको अपने उन पौधों के ऊपर करना है जिसकी आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर आपका मोगरा काफ़ी पहले से ही बड़े गमले में लगा हुआ है और आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस ऊपर ऊपर से ही इसके ऊपर काम कर लिया जाए। तो ऐसे ये 2 पौधे हैं मेरे पास। सबसे पहले आप मिट्टी को सूखने देंगे अच्छे से, 2-3 दिन आप इसके अंदर पानी डालना बंद कर देंगे ताकि मिट्टी सूख जाए। दूसरे स्टेप में आपको मिट्टी की अच्छे से कर लेनी है गुड़ाई। जितनी नीचे तक आप गुड़ाई कर सकते हैं कर लीजिए। अगर कुछ जड़ें इसकी कटती हैं तो कोई बात नहीं, मोगरा बहुत तेज़ी से नई जड़ें बनाता है। अगर इसकी जड़ें कट भी जाएगी तो आगे का जो टाइम है इसका ग्रोइंग टाइम है, इस समय मोगरा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और नई जड़ें बनाना शुरू कर देता है, तो नई जड़ें आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि उतनी मिट्टी आपको हटानी है इसमें से जहाँ तक इसकी जो जड़ें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 1 दिन तक हम इसके अंदर कोई काम नहीं करेंगे, यानी 1 दिन के लिए आपको इसको अच्छी सी धूप वाली जगह पे रखनी है। अगर आपके एरिया में धूप हो रही है, अगर धूप नहीं हो रही है तो आपको ये काम अभी मोगरा के पौधे पर नहीं करना है। इस काम को करने के बाद अगर आपको लगता है कि बारिश हो सकती है तो आप खुले में इस पौधे को बिल्कुल भी ना रखें। इसको आप किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए ताकि बारिश अगर हो भी तो पानी इसके अंदर ना जाए। अगर धूप हो तभी आपको इस काम को करना है। अगर धूप नहीं हो रही है और बारिश लगातार हो रही है तो आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ। अभी कोई ज़रूरी नहीं है, अभी भी टाइम है हमारे पास। आप मार्च तक इस काम को कर सकते हैं, पूरी फरवरी कभी भी आप इस काम को अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 काम हमने इस पे कर लिया है। मिट्टी को सुखाकर इसकी गुड़ाई करके सारी की सारी लगभग 40% मिट्टी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी कम से कम 1 दिन के लिए मैं इसको धूप में रखूँगी। हमारे यहाँ आज भी धूप है, तो इसको 1 दिन के लिए मैं रख दूँगी। ये काम मैं सुबह-सुबह के टाइम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगले दिन आप देख सकते हैं कि जो हमने गुड़ाई करी थी, और आप देख सकते हैं कि देख के ही पता चल रहा है कि मिट्टी इसकी जो है सूख गई है ऊपर से, और अच्छी खासी जड़ों को धूप लग चुकी है। ऐसा करने से इसके अंदर कोई फंगस और कीड़े जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा मेरा पौधा जो मैंने आपको दिखाया था उसमें भी मैंने सेम यही काम किया है, और इसकी मिट्टी भी आपको ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे रही। अब टाइम है इसके ऊपर आगे का काम करने का। इसको हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ये 2 पौधे देख रहे हैं, इनके ऊपर मुझे रूट प्रूनिंग करनी है। और आपको रूट प्रूनिंग कैसे पता करनी है कि आपको किस पौधे में रूट प्रूनिंग करनी है, ये देखिए आप, इसकी जड़ें ऊपर तक है, और जैसे ही मैं इसको गुड़ाई करूँगी तो ये जड़ें कटने लग जाती हैं। ऐसे पौधे की अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ऊपर भी पौधा ग्रोथ कम करेगा और फ्लावरिंग कम करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन पौधा प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, नई जड़ें कम बनती, क्योंकि ऐसे पौधे में नई जड़ों को बनने के लिए जगह ही नहीं होती है, और जितनी भी नई जड़ें हैं वही मिट्टी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं, जिससे पौधा ऊपर अच्छे से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो फर्टिलाइज़र है कि हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है, सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पर देनी चाहिए वो है कोई भी कंपोस्ट आपको देना है। कोई भी बेसिक कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की अच्छे से सूखी हुई डिकम्पोस्ट खाद है,
लेकिन जिसको भी आप डालोगे वो अच्छे से सुखाकर आप इस समय इसको देना। कंपोस्ट देने से पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है, तो नाइट्रोजन जितनी अच्छी मात्रा में इसको मिल जाएगी, ये ऊपर उतनी ही अच्छी मात्रा में नई ब्रांचेस निकालेगा। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस मोगरा के पौधे पर होगी, आपको पता है, उतनी ही ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे। कंपोस्ट के साथ ही 2 और चीज़ें यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ। जो पहली चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो है कम से कम 1 चम्मच के आसपास हल्दी का पाउडर। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप हल्दी की जगह नीम की खली का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन जिनके पास भी नीम की खली का पाउडर नहीं है, नीम की खली नहीं है, तो वो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें। ये नेचुरल तरीके से मिट्टी में अगर कोई फंगस है, कीड़ा है, उसको ख़त्म करेगा। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप इसमें ज़रूर मिलाएं। अब जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ वो है 2 चम्मच के आसपास चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती है। अगर आप धुली हुई धूप में सुखाकर चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने उबाल ली है पहले से ही, जिसकी चाय बना ली है, तो आप मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने चाय की पत्ती इसलिए लिया है क्योंकि ये जो मैं कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, ये मेरे 2 पौधों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है। लेकिन अगर आप एक पौधे के लिए कंपोस्ट इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपको सिर्फ 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के पास घर में कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच हल्दी पाउडर अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके आप ज़रूर डाल दो, क्योंकि जो चाय की पत्ती है इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे भी आपके पौधे की जो नई ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी, आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो कंपोस्ट मैंने तैयार किया है इसको मैं अपने गमले में पूरी तरीके से भर दूंगी। बस ऊपर से 2-3 इंच आपको छोड़ना है। जितनी अच्छी मात्रा में आप अभी कंपोस्ट अपने पौधे को दे दोगे, मोगरा को दे दोगे, मोगरा हरा भरा आपका उतनी ही जल्दी हो जाएगा, उतनी जल्दी ही नई ब्रांचेस को ये निकालेगा। अगर आप चाहें तो ऊपर का जो इसका लेयर है इसको आप मिट्टी से कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिट्टी से कवर नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इसके अंदर कंपोस्ट ही भरा है। फ्रेंड्स, इस कंपोस्ट को भरने के बाद आपको वाटरिंग करने के बाद 1 दिन के लिए अपने पौधे को धूप वाली जगह पे आपको रखना है। और अगले दिन एक स्टेप और बचता है इसका, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगले दिन पानी डालने के बाद मैंने इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमने काफ़ी सारी मिट्टी को बाहर निकाला था। तो पौधे को आप अगर स्टेम प्रूनिंग करते हैं तो 1 दिन बाद करना, सेम डे आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो पौधा होता है वो रूट डैमेज होने की वजह से शॉक में चला जाता है। लेकिन ये पौधा आपको सेम वैसा का वैसा दिख रहा है। अगर पौधा रूट डैमेज होने की वजह से शॉक में जाता है तो अगले दिन आपको पौधा कुछ मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा। तो आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी कि स्टेम प्रूनिंग आपको रोक देनी है जब तक कि आपका पौधा आपको हेल्दी ना दिखाई दे। फ्रेंड्स, जो दूसरा पौधा आप इसके बराबर में देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने सेम प्रोसेस किया है, तो इसकी भी प्रूनिंग मैं यहाँ पर कर दूंगी। ब्रांचेस की कटाई छटाई एक बहुत ज़रूरी काम है अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो जाए। जितनी ज़्यादा कटाई छटाई आप इसके ऊपर करेंगे, ये उतनी ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा। अगर पौधे की ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, तो कम से कम आप 1-2 नोट छोड़ करके टिप को ज़रूर काट दीजिए हर ब्रांच की, क्योंकि अभी अगर आप अच्छी सी प्रूनिंग कर देंगे तो आपका पौधा उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। और अगर आपके मोगरा के पौधे की पत्तियां सारी सूख चुकी थी, झड़ चुकी थी, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस थी वो हरी थी, तब भी आपका पौधा इस सीज़न में फिर से हरा हो जाएगा। आपको भी वही काम इसके ऊपर करना है जो मैं अपने पौधे के ऊपर कर रही हूँ। जितनी भी खराब ब्रांचेस हैं उस पौधे की, जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, उसको आप अब हटा दो अपने पौधे से और उसकी थोड़ी थोड़ी सी कटाई छटाई कर दो। अगर आपका पौधा सूख भी रहा है तो फिर से हरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस है इसको आप बिल्कुल वेस्ट मत समझना। अभी इसको ग्रो करने का बहुत सही टाइम है। अगर आप इन ब्रांचेस को ग्रो कर देते हैं तो आपके पास मोगरा के नए पौधे 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे। 7-8 इंच लंबी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को आप किसी भी बालू वाली मिट्टी में, जो कि रेतीली मिट्टी है, उसमें लगा दो तो इसकी जड़ें बहुत ही आसानी से 1 से 1.5 महीने में निकल करके आ जाएंगी। इसके बाद आपको 3 काम करना है। जिस भी पौधे पे आप ये काम करोगे उसको आप अच्छी धूप वाली जगह पे आप रखेंगे। अगर आपके एरिया में धूप होने लगी है तो इस पौधे को आपको धूप में रखना है। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से आप अभी बचें। जब लगे आपको कि मिट्टी हल्की हल्की सी सूख गई है तभी आप इसको पानी देना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें खराब हो सकती है और आपका पौधा भी खराब हो सकता है। तीसरी चीज़, जब तक कि आपका पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं करता है आपको अभी कोई और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी नहीं देना है।
तो फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके फरवरी ख़त्म होने से पहले आप ये काम कर लो। अगर आप ये काम सही टाइम पे कर लोगे तो आपका मोगरा का पौधा आपको कुछ ही दिन में अनगिनत फूलों और कलियों से भरा हुआ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस इसके ऊपर आएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।